दोस्तों, आपका दिल से स्वागत है इस खास वीडियो में, जहां हम साथ मिलकर भगवद गीता के अद्भुत अध्याय 2 का गहराई से अध्ययन करेंगे। अगर आप जीवन के सबसे बड़े सवालों का जवाब ढूंढना चाहते हैं, अगर आप अपने अंदर की अनंत शक्ति को जागृत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज हम अध्याय 2 के हर एक श्लोक का सरल लेकिन दमदार अर्थ समझेंगे, ताकि आपको जीवन में सही राह मिल सके। तो बने रहिए, क्योंकि ये सफर आपके सोचने और समझने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, और इस अध्याय में वे जीवन के सबसे गहरे सवालों का जवाब देते हैं। अर्जुन के मन में उठ रहे संदेह, भय और असमंजस को श्री कृष्ण कैसे दूर करते हैं, यही इस अध्याय की शुरुआत है। अर्जुन को कर्म और ज्ञान के महत्व से अवगत कराते हुए कृष्ण बताते हैं कि आत्मा नित्य है, न जन्म लेती है, न मरती है। यह शरीर मात्र एक आवरण है, असली आप तो अमर और शाश्वत है। जब हम यह समझ लेते हैं कि आत्मा अविनाशी है, तब हम अपने कर्तव्यों का निर्वाह निडर होकर कर सकते हैं। कृष्ण कहते हैं कि कर्म से भागना सही नहीं, बल्कि कर्म करना आवश्यक है, लेकिन कर्म के फल की चिंता न करना ही सच्ची मुक्ति है। इस अध्याय में कर्मयोग की नींव रखी गई है, जो बताती है कि कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। यह हमें जीवन की द्वंद्व से बाहर निकालता है। गीता के इस अध्याय में कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि ज्ञान और विवेक की आवश्यकता है। बिना ज्ञान के किया गया कर्म बंधन बन जाता है, लेकिन जब विवेक के साथ कर्म किया जाता है, तब वह आत्मा को शुद्ध करता है और मोक्ष की ओर ले जाता है। यही कारण है कि गीता में ज्ञान और कर्म को साथ में रखा गया है। कृष्ण कहते हैं कि जब तक मन और बुद्धि स्थिर नहीं होंगे, तब तक जीवन में शांति नहीं मिल सकती। मन को नियंत्रित करना सीखो, अपने विचारों को समझो और उन्हें अपने नियंत्रण में रखो। यही योग है जो गीता के इस अध्याय में बार बार समझाया गया है। योग केवल आसन या प्राणायाम नहीं, बल्कि मन और कर्म का संयोजन है। आगे बढ़ते हुए कृष्ण बताते हैं कि भय, क्रोध और मोह से कैसे ऊपर उठा जाए। ये तीनों हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, जो हमें सही मार्ग से भटकाते हैं। अध्याय 2 में कृष्ण ने बताया कि इन भावनाओं को समझो, उन्हें स्वीकार करो, लेकिन उनसे प्रभावित मत हो। जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, लेकिन स्थिर बुद्धि और धैर्य के साथ हम इन पर विजय पा सकते हैं। इस अध्याय में कृष्ण ने जीवन की वास्तविकता को स्पष्ट किया है। जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा, लेकिन आत्मा कभी मरती नहीं। इसलिए जीवन के छोटे छोटे दुखों और सुखों में फंसना नहीं चाहिए। अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, बल्कि पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ कर्म करना चाहिए। कृष्ण के उपदेश हमें बताते हैं कि जब हम कर्म करते हैं, तो हमें फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। फल की चिंता मन को विचलित करती है और कर्म को बंधन में डालती है। इसलिए कर्म करते समय निष्काम भाव रखना सीखो। यही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता और आनंद का मार्ग है। अध्याय 2 में कृष्ण ने मनुष्य के अस्तित्व के रहस्यों को भी समझाया है। आत्मा न तो जन्म लेती है, न मरती है, वह सदा अमर है। शरीर केवल एक घर की तरह है, जो जन्म लेता है, मरता है, लेकिन आत्मा सदा जीवित रहती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है और जीवन को अर्थपूर्ण बनाता है। गीता के इस अध्याय में कृष्ण ने कर्मयोग के साथ साथ ज्ञानयोग की भी बात की है। ज्ञानयोग वह है जिसमें व्यक्ति अपने कर्मों के पीछे के ज्ञान को समझता है और अपने मन को स्थिर रखता है। यही योग व्यक्ति को मोक्ष की ओर ले जाता है। कृष्ण ने यह भी कहा कि जब मनुष्य अपने मन को संयमित करता है, अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है, तब वह सच्चे योगी कहलाता है।
यह अध्याय हमें बताता है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए मन और इंद्रियों का संयम अत्यंत आवश्यक है। कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि जीवन में स्थिर बुद्धि और धैर्य ही सबसे बड़ा धन है। जो व्यक्ति इन गुणों को प्राप्त करता है वह कभी नहीं हारेगा। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, उसका मन स्थिर रहता है और वह सही निर्णय ले पाता है। इस अध्याय में कृष्ण ने बताया कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, वह सच्चा योगी है। यह कर्मयोग का सार है। जब हम अपने कर्मों को समर्पण भाव से करते हैं, तब हम मन की शांति और जीवन का सही अर्थ पा सकते हैं। अध्याय 2 के उपदेश हमें सिखाते हैं कि जीवन में कभी हार मत मानो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। आत्मा अमर है और सही ज्ञान और कर्म से हम हर परिस्थिति से ऊपर उठ सकते हैं। यही भगवद गीता का सबसे बड़ा संदेश है। तो दोस्तों, यह था अध्याय 2 का सार और गहराई। हम आगे के हिस्सों में हर श्लोक का विस्तार से अर्थ समझेंगे ताकि आप भी इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में उतार सकें। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह यात्रा आपके जीवन को पूरी तरह बदल सकती है। अब हम विस्तार से अध्याय 2 के श्लोकों को समझना शुरू करते हैं। अभी हमने अध्याय 2 का परिचय दिया, अब गहराई में जाकर हर श्लोक को समझेंगे ताकि ज्ञान का प्रकाश आपके जीवन में पूरी तरह फैल सके। जैसे ही अर्जुन ने अपने मन के भीतर उठ रहे संदेह, भय और क्लेश को व्यक्त किया, वैसे ही कृष्ण ने उसे समझाया कि जीवन में हर परिस्थिति का सामना कैसे करें। पहला महत्वपूर्ण विचार है आत्मा का अमरत्व। कृष्ण कहते हैं कि आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है, वह नित्य और अजरमर है। शरीर मात्र अस्थायी है, इसे छोड़कर आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। यह ज्ञान हमें मृत्यु के भय से मुक्त करता है। जब हम यह समझ लेते हैं कि आत्मा अमर है, तो हमें जीवन की अस्थायी परेशानियों से भयभीत नहीं होना चाहिए। इसी भाव से कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि युद्ध से डरना व्यर्थ है, क्योंकि जो आत्मा को मार नहीं सकता, उससे भय क्यों? यह विचार हमें जीवन में आने वाले हर संकट से सामना करने का साहस देता है। कृष्ण बताते हैं कि जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है लेकिन फल की चिंता नहीं करता, वह सच्चा योगी होता है। यह निष्काम कर्मयोग की नींव है। जब हम कर्म करते हैं तब फल की अपेक्षा छोड़नी चाहिए, नहीं तो मन उलझन में पड़ जाता है। फल की चिंता मन को विक्षिप्त कर देती है और कर्म की शक्ति कम कर देती है। इसलिए कर्म को ईश्वर को समर्पित कर निष्काम भाव से करना चाहिए। कृष्ण अर्जुन को यह भी समझाते हैं कि मनुष्य के लिए यही सबसे बड़ा धर्म है, अपने कर्म को बिना मोह और लोभ के करना। अगर हम इस सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाएं तो मन की शांति और स्थिरता स्वतः प्राप्त होती है। अध्याय के आगे श्लोकों में कृष्ण ने मन की स्थिति और उसकी महत्ता पर प्रकाश डाला है। मन अनियमित और विचलित होता है। अगर उसे नियंत्रित नहीं किया जाए तो यह हमें अज्ञानता और भ्रम की ओर ले जाता है। कृष्ण कहते हैं कि मन को नियंत्रित करना सबसे कठिन काम है, लेकिन यदि मन को नियंत्रित कर लिया जाए तो व्यक्ति को योग का सच्चा आनंद मिलता है। इसी वजह से योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं, बल्कि मन और बुद्धि का संयम भी है। जब मन स्थिर और एकाग्र हो जाता है, तब व्यक्ति आत्मा के साथ जुड़ पाता है और मोक्ष की ओर बढ़ता है। अध्याय 2 में कृष्ण ने यह भी बताया कि जो मनुष्य अपने इंद्रियों को नियंत्रित करता है और जीवन के सुख दुखों से प्रभावित नहीं होता, वह सच्चा ज्ञानी और योगी कहलाता है। सुख और दुख दोनों ही जीवन के भाग हैं, लेकिन उनसे प्रभावित होना या अपने मन को उनकी ओर झुकाना मूर्खता है। जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि से अपने भावों को नियंत्रित करता है, वही असली विजेता है। कृष्ण ने यह भी समझाया कि ज्ञान के बिना कर्म बंधन बन जाता है।
केवल कर्म करने से कामना पूरी नहीं होती। यदि उसमें ज्ञान नहीं है तो वह कर्म मनुष्य को दुख और भ्रम में डालता है। लेकिन जब ज्ञान और विवेक के साथ कर्म किया जाता है तब कर्म मुक्तिदायक बन जाता है। यही कर्म और ज्ञान का सही संतुलन है जो अध्याय 2 में बार बार दोहराया गया है। इसके बाद कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि युद्ध की परिस्थिति में भी मन को कैसे स्थिर रखा जाए। मनुष्य को अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। अर्जुन के लिए यह युद्ध केवल एक भौतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि उसके अंदर चल रही आत्मा की लड़ाई थी। कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि मन की शांति और स्थिरता ही सफलता की कुंजी है। स्थिर मन से कर्म करने वाला कभी असफल नहीं होता। कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है वह अपने भीतर एक ऐसी शक्ति का अनुभव करता है जो उसे हर विपत्ति से उबार लेती है। यह शक्ति ध्यान, योग और आत्मा के ज्ञान से आती है। जो व्यक्ति इन साधनों से अपने मन और कर्म को संतुलित करता है वह जीवन में शांति, आनंद और सफलता प्राप्त करता है। अध्याय 2 में कृष्ण ने यह भी कहा कि मनुष्य को अपने जीवन में संतुलन बनाए रखना चाहिए। न तो अत्यधिक सुख की चाह में फंसना चाहिए और न ही दुख के भय से घबराना चाहिए। यह दोनों ही भाव मन को विक्षिप्त करते हैं। इसलिए जो व्यक्ति सुख दुख को समान दृष्टि से देखता है वह सच्चा योगी होता है। इसके अलावा कृष्ण ने कर्म योग के साथ ज्ञान योग का भी महत्व बताया। ज्ञान योग वह है जिसमें व्यक्ति आत्मा के अमरत्व, शरीर के क्षणिक होने और कर्म के फल से बेपरवाह रहने का ज्ञान प्राप्त करता है। जब व्यक्ति इस ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तब उसके कर्म निष्काम हो जाते हैं और मन स्थिर हो जाता है। इस स्थिरता में ही सच्चा योग और मोक्ष है। कृष्ण ने यह भी बताया कि जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करता है और अपने कर्मों को ईश्वर को समर्पित कर देता है वह जीवन के सबसे बड़े संतोष और शांति को प्राप्त करता है। अध्याय 2 के अंत में कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि उसे अपने मन को युद्धभूमि की तरह तैयार करना होगा, जहां वह अपने कर्तव्यों का निर्वाह निडर होकर कर सके। मन को स्थिर और दृढ़ बनाना ही सबसे बड़ा योग है। इसी से अर्जुन की सारी उलझनें दूर हो सकती हैं। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में सही मार्ग का चयन कैसे करें, कैसे अपने मन और कर्म को संतुलित करें और कैसे निष्काम भाव से कर्म करते हुए भी जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करें। अब हम अगली बार इस अध्याय के हर श्लोक का विस्तार से अर्थ समझेंगे ताकि आपको भगवद गीता के ज्ञान का हर पहलू आसानी से समझ आ सके। यह सफर जारी रहेगा, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ज्ञान की इस गंगा में गोता लगाने का अनुभव अद्भुत होता है। यही भगवद गीता का महान संदेश है जो आज भी हमारे लिए मार्गदर्शक है। अब जरा सोचिए, जब अर्जुन जैसे महान योद्धा को भी अपने कर्तव्य पर संदेह हुआ तो हम और आप जैसे साधारण लोग कितनी बार जीवन में उलझ जाते हैं, डरते हैं, भागते हैं या फिर सिर्फ सोचते रह जाते हैं। लेकिन गीता हमें रुकने के लिए नहीं, जागने के लिए है। यह सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन का एक रोड मैप है जो हर मोड़ पर दिशा दिखाता है। अर्जुन को युद्ध से डर लग रहा था, लेकिन कृष्ण ने उसे डर से नहीं, ज्ञान से बाहर निकाला। उन्होंने कोई चमत्कार नहीं किया, बस एक स्पष्ट दृष्टि दी। यही दृष्टि हमें भी चाहिए, क्योंकि जब हम दुनिया के शोर में उलझ जाते हैं तो अंदर की आवाज धीमी हो जाती है। गीता उस अंदर की आवाज को फिर से तेज कर देती है। वह हमें खुद से जोड़ती है, अपने कर्तव्यों से, अपने उद्देश्य से और सबसे बढ़कर अपने आत्मस्वरूप से। कृष्ण का हर शब्द जैसे अर्जुन की आत्मा को जगा रहा था। उन्होंने न केवल आत्मा के अमर स्वरूप की बात की, बल्कि मन की चंचलता, इंद्रियों की अस्थिरता,
और बुद्धि की आवश्यकता को भी बड़े ही सुंदर तरीके से समझाया। जब अर्जुन ने सुना कि आत्मा ना जल सकती है, ना काटी जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है और ना मारी जा सकती है, तो वह चौंका नहीं बल्कि शांत हुआ, क्योंकि यही वह ज्ञान था जो उसे युद्धभूमि में फिर से स्थिर खड़ा कर सका। कृष्ण ने उसे बार बार यही समझाया कि कर्म करना कभी न छोड़ो, लेकिन उस कर्म से स्वयं को मत जोड़ो। तुम केवल निमित्त बनो, साधन बनो और फल की अपेक्षा त्याग दो। यही है निष्काम कर्मयोग। यही है वह योग जिसे जीवन में उतारना ही सच्चा अध्यात्म है। क्योंकि जब हम कर्म को पूजा समझकर करते हैं, जब हमारी नियत निर्मल होती है, तो कर्म फल चाहे जो भी हो, मन में शांति आ जाती है। कभी आपने सोचा है कि हमारे जीवन में सबसे ज्यादा दुख किससे आता है? अपेक्षाओं से। जब हम हर काम के पीछे कोई न कोई परिणाम बांध देते हैं, तो वही परिणाम हमारे दुख का कारण बन जाता है। लेकिन गीता कहती है, कर्म करो, लेकिन परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दो, क्योंकि परिणाम पर हमारा अधिकार कभी था ही नहीं। हमारा अधिकार है केवल कर्म पर, अपने प्रयास पर, अपने विचार पर। जब यह समझ आ जाती है, तो जीवन सरल हो जाता है, निर्णय लेना आसान हो जाता है, डर और भ्रम मिटने लगते हैं। यही कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि वह युद्ध से नहीं भाग सकता, क्योंकि भागना भी एक कर्म है, और अगर वह अपने धर्म से विमुख हुआ, तो यह संसार और स्वयं वह भी कभी शांति नहीं पाएगा। इसलिए युद्ध करो, लेकिन मोह और भय के बिना। यही सच्चा समर्पण है। इस पूरे अध्याय में सबसे अद्भुत बात यह है कि यह न केवल दर्शन है, बल्कि अत्यंत व्यवहारिक भी है। गीता केवल गूढ़ श्लोकों का संग्रह नहीं है, बल्कि यह एक गहराई भरी जीवन शैली है। जब हम गीता को सिर्फ पढ़ते नहीं, बल्कि जीते हैं, तब वह चमत्कार करती है। तब वह जीवन की हर चुनौती में संबल बनती है। और आज जब हम भागदौड़ में, सोशल मीडिया की भागती लाइनों में, रिश्तों की उलझनों में और अपने भविष्य की चिंताओं में उलझ जाते हैं, तब गीता हमें धीमा करती है, रोकती है और कहती है, रुको, देखो, सोचो, तुम कौन हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम आत्मा हो। और आत्मा न कभी डरती है, न दुखी होती है, न भ्रमित होती है। आत्मा साक्षी है, ज्ञानी है, शांत है। इस शांति को पाना है तो गीता को सिर्फ सुनो मत, समझो। उसे याद मत रखो, बल्कि उसे अपने निर्णयों का आधार बनाओ। गीता कहती है, समत्व योग उच्यते, जब सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रशंसा और आलोचना में मन समान रहता है, वही सच्चा योग है। यही स्थिति सबसे बड़ी साधना है। और जब हम इस समत्व को पा लेते हैं, तब न कर्म डराता है, न परिणाम। तब हम जीवन के हर क्षण को ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से जीते हैं। तब हर काम पूजा बन जाता है, हर विचार ध्यान बन जाता है और हर श्वास एक मंत्र बन जाती है। तो आज जब यह वीडियो खत्म हो रहा है, मैं चाहूंगा कि आप एक बार खुद से पूछें, क्या मैं अपने कर्मों में निष्काम हूं? क्या मैं अपने मन को स्थिर रख पा रहा हूं? क्या मैं अपने जीवन में गीता के इस ज्ञान को उतार पा रहा हूं? अगर उत्तर हाँ है, तो आप बहुत दूर तक जा सकते हैं। और अगर उत्तर नहीं है, तो कोई बात नहीं, आज से शुरुआत कीजिए। क्योंकि गीता हर दिन, हर बार एक नई शुरुआत देती है। यही तो इसका जादू है। यह किताब नहीं, यह चेतना है। यह शब्द नहीं, यह श्वास है। यह उपदेश नहीं, यह संवाद है। और इस संवाद को जितना सुनेंगे, उतना ही आप खुद को पहचान पाएंगे। धन्यवाद, आपने इसे मन से सुना, आत्मा से जोड़ा और अपनी यात्रा में गीता को एक साथी बनाया। यही सबसे बड़ी शुरुआत है। हर बार जब मन डगमगाए, संशय आए, मोह पकड़े,
तो इस अध्याय को फिर से सुनिए। और याद रखिए, कृष्ण अर्जुन से नहीं, आपसे बात कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण।